कक्षा 12 संस्कृत साहित्य के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा 40% सिलेबस को हटाए जाने के बाद अब संशोधित सिलेबस क्या होने वाला है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आपको अब परीक्षा में आने वाला जो पाठ्यक्रम है उसको सीधा सीधा देखना है और आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सरलतम तरीके से आप किस प्रकार से समझें कि अब आपका सिलेबस जो है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं। बिल्कुल हम आपको सटीक तौर पर बताने वाले। सबसे पहले यदि हम आप देखें तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो टॉपिक्स हटाए गए हैं उनमें सीधा आप अपनी जो विजेत्री पाठ्यपुस्तक है उस विजेत्री पाठ्यपुस्तक पर आ जाइए और अब हम वहीं पर आपको सीधा बताएंगे कि विजेत्री पाठ्यपुस्तक में जो इंडेक्स है वहाँ पर उसमें से कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो सीधा तौर पर आपको अब नहीं पढ़ने। क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों, जब आप अपनी पढ़ाई की तैयारी करें तो उसमें सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप जो टॉपिक्स हटा दिए गए उनमें एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट ना करें, केवल वही टॉपिक्स पढ़ें जो आपके सिलेबस में निर्धारित हैं। यदि उन टॉपिक्स की बात करें तो सबसे पहले आप अब देखिए पठित अवबोधनम। पठित अवबोधनम जो आपका टॉपिक है, इसमें से यदि हम देखें तो इनमें जो ए भाग है, देखिए बिल्कुल स्क्रीन पर आपके सामने बिल्कुल सटीक जो टॉपिक आने वाले आपको उनको ही देखना है। तो ये जो पठित अवबोधनम है इसमें कंप्लीट जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं, इसमें गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश जो आपकी पाठ्यपुस्तक है, आपकी जो पाठ्यपुस्तक में से जो क्वेश्चन बनेंगे गद्यांश के और पद्यांश के और नाट्य अंश के, उनमें ये सभी टॉपिक्स यथावत आने वाले हैं। इनमें से कुछ भी नहीं हटाया गया। अर्थात अंशतरेषु उत्तरम, पूर्ण वाक्यन उत्तरम, विशेषण विशेष पद चयनम, ये सभी इस पेपर में भी आने वाले हैं। लेकिन अब बदलाव जो कहाँ पर है वो देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। पाठ्यपुस्तक आधारित जो भाषिक कार्य है, देखिए पाठ्यपुस्तक आधारित जो भाषिक कार्य है इसमें से समान और विलोम पद चयनम, इसके बाद कह कम कथयति, इन दो टॉपिक्स को अब हटा दिया गया है। अर्थात पाठ्यपुस्तक से आधारित जो भाषिक कार्य आपके पेपर में पूछा जाएगा उसके अंतर्गत कर्तरी क्रिया पद चयनम भी आएगा, विशेषण विशेष पद चयनम भी आएगा, संज्ञा सर्वनाम पद प्रयोग भी आएगा, लेकिन समान और विलोम पद चयनम जो ये है ये नहीं आएगा और न ही इसी के साथ कै कम कथयति जो है ये भी अब नहीं पूछा जाएगा। इसी प्रकार यदि हम आगे देखें तो संस्कृत साहित्य का इतिहास और छंद अलंकार, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको आपके टॉपिक्स में अब सीधा लिए चलते हैं पाठ्यक्रम में जो आपकी पाठ्यपुस्तक है उनमें से कौन कौन से आने वाले हैं। तो पाठ्यपुस्तक में आप देख सकते हैं आपकी पाठ्यपुस्तक का जो ये इंडेक्स है इसमें हम सीधे तौर पर यदि हम देखें तो जो पहला पाठ है वो परीक्षा में बिल्कुल पूछा जाएगा। इसी के साथ दूसरा पाठ भी आपके पेपर में आने वाला है, लेकिन तीसरे पाठ को अब हटा दिया गया है। तीसरा पाठ आपको नहीं पढ़ना है। इसी प्रकार जो चौथा पाठ है, चौथा पाठ गीतामृतम, ये वापस आपके पेपर में आएगा, अर्थात आपके इस पाठ्यक्रम में भी है। पंचम पाठ जो मेघदूत पीयूषम है वो भी आपके पाठ्यक्रम में अब यथावत रखा गया है। लेकिन जो अगला पाठ है छठा, इस छठे पाठ को आपके पाठ्यक्रम से अब बाहर कर दिया गया है। इसके स्थान पर अब आपको जो पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, सातवां पाठ पढ़ना है। अष्टम पाठ भी अब आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। नवम पाठ आपको पढ़ना है, अर्थात नवम जो पाठ है वो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। इसी के साथ जो 10वां पाठ है इसको भी हटा दिया गया है। ये काफ़ी टफ था और 10वां पाठ कारुण्यम राम भद्रस्य, ये पाठ यथावत आपके पाठ्यक्रम में है, लेकिन थोड़ा सा क्रम परिवर्तन हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपकी पाठ्यपुस्तक है इसमें से सप्तम पाठ जो नंदिनी कथा है ये आपके पाठ्यक्रम में आने वाली है, जबकि अष्टम जो पाठ है, अष्टम पाठ उसको हटा दिया गया है, यक्ष दृष्टियो संवाद है, जबकि नवम जो पाठ है वो आएगा महाकवि माघ। 10वां पाठ भी यहाँ पर रखा गया है, अर्थात जो 10वां पाठ है ये भी आपके पाठ्यक्रम में पूर्व निर्धारित क्रम के अनुसार पूछा जाएगा। तो ये आपके पाठ्यक्रम में अंतर्गत आने वाले जो पाठ हैं उनका क्रम है। इसमें हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो पाठ आपके आएंगे वो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मंगलाचरणम पहला पाठ, दूसरा पाठ गुरुपदेश, इसके बाद तीसरा पाठ हटा दिया गया है। चतुर्थ पाठ जो है गीतामृतम रखा गया है। पंचम पाठ रखा गया है मेघदूत पीयूषम। इसके बाद सप्तम पाठ रखा गया है नंदिनी कथा। इसके बाद नवम पाठ रखा गया है महाकवि माघ और इसके बाद 11वां पाठ, 12वां पाठ और 13वां पाठ भी रखा गया है।
तो कुल मिलाकर यदि हम देखें तो ये जो सामने आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये पाठ ही अब आपके सिलेबस में, इसके अलावा अन्य पाठों को आपके जो पाठ्यक्रम है उससे हटा दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं छंद और अलंकार की, कि छंद और अलंकार के अंतर्गत कौन कौन से छंद अलंकार अब रखे गए हैं। देखिए बिल्कुल आप सीधा देख सकते हैं, छंदों में जो अब आपको पढ़ने हैं उसके अंतर्गत आपको इंद्रवज्जा छंद पढ़ना है, द्रुत विलंबित छंद पढ़ना है, शिखरणी, मंदाक्रांता और श्रगधरा। कुल मिलाकर बात करें तो अब आपके सिलेबस में ये कुल 5 ही छंद आने वाले हैं। 2020-21 का जो पेपर है उसके अंतर्गत जो 5 छंद पूछे जाएंगे, इंद्रवज्रा, द्रुत विलंबित, शिखरणी, मंदाक्रांता और श्रगधरा, अब आपको इन्हीं को तैयार करना है, बाकी और को तैयार नहीं करना है। बिल्कुल जो गत वर्ष का सिलेबस था उसको भूल जाना है। अलंकार की बात करें तो आप देख सकते हैं अनुप्रास और यमक अलंकार, ये तो आएंगे शब्द अलंकारों में। और अर्थालंकारों की बात करें तो अर्थालंकारों में आपके उपमा, रूपक, ये 2 अलंकार हैं, उपमा और रूपक। कुल मिलाकर अलंकारों की बात करें तो अलंकारों में केवल आपके 4 ही अलंकार हैं, अनुप्रास, यमक और उपमा, रूपक, ये 4 अलंकार ही रखे गए। तो आप देख सकते हैं 5 छंद हैं और 4 अलंकार हैं। बिल्कुल बहुत ही सरल अब सिलेबस छंद और अलंकार की दृष्टि यदि हम देखें तो आपका हो चुका है। तो इसमें अब आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, केवल 5 छंद और 4 अलंकार को आपको अच्छी तरह से रट लेना है। थोड़ा सा रचनात्मक कार्य को देख लेते हैं। रचनात्मक कार्य यथावत रखा गया है, इसमें संकेत आधारित और अनुवाद कार्य जो पहले था उसको अभी भी पूर्ववत रखा गया है, लेकिन व्याकरण में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। व्याकरण में अब समास आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, संधि के अंतर्गत स्वर संधि है और कारक रखे गए, स्वर संधि और कारक रखे गए, जबकि अब समास को हटा दिया गया, आपको समास अब नहीं पढ़ने हैं। तो ये बिल्कुल सीधा तौर पर देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि आपका जो पाठ्यक्रम है वो संशोधित करके अब किस प्रकार कर दिया गया है। यदि संस्कृत साहित्य के इतिहास की बात करें तो संस्कृत साहित्य के इतिहास को भी थोड़ा और सरल कर दिया गया है। संस्कृत साहित्य के इतिहास में से अब आपको जो वेदों का रचना काल था उसको हटा दिया गया है। संस्कृत साहित्य के अंतर्गत आपको अब वेदों के जो रचना काल है उसको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, ये देखिए संस्कृत साहित्य के इतिहास में वेदों का जो रचना काल है ये अब आपके पाठ्यक्रम में नहीं आने वाला है। इसी के अंतर्गत जो लौकिक साहित्य है, लौकिक साहित्य में भी नाटकों के अंतर्गत प्रतिज्ञा, योगंधरण और विक्रमोर्वशीयम, कादम्बरी, हर्षचरितम और राजस्थान के अर्वाचीन साहित्यकार जो हैं ये अब आपके पाठ्यक्रम में आने वाले नहीं हैं। तो संस्कृत साहित्य के इतिहास में भी ये बड़ा बदलाव किया गया है कि अब आपका वेदों का रचना काल, ये 3 नाटक, 2 नाटक, कादम्बरी, हर्षचरित और राजस्थान के अर्वाचीन जो साहित्यकार हैं वो अब आने वाले नहीं है। तो ये बड़ा बदलाव किया गया है संस्कृत साहित्य के इतिहास में। सरसरी तौर पर आप देख सकते हैं आपका जो अब पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में सीधे तौर पर अब आपके कुल जो पाठ रखे गए हैं वो भी हमने आपको बता दी। ये पाठ विजेत्री पाठ्यपुस्तक में आपके आने वाले हैं। पहला पाठ, दूसरा, चौथा, 5वां, सप्तम, नवम, एकादश, द्वादश और त्रयोदश, अर्थात 11, 12 और 13 पाठ सीधा आने वाला है। और जो पाठ्यपुस्तक आधारित कार्यक्रम है भाषिक कार्य, उसमें समान पद चयनम और विलोम पद चयनम इन 2 को हटा दिया गया है और कैकम कथयति को भी हटा दिया गया है। अलंकार और छंद में आप देख सकते हैं, छंद में केवल आपको 5 छंद तैयार करने हैं, इंद्रवज्रा, द्रुत विलंबित, शिखरणी, मंदाक्रांता, शिखरणी, श्रगधरा। अलंकारों की बात करें तो 2 शब्द अलंकार है, अनुप्रास है, यमक है, 2 अर्थालंकार है, उपमा और रूपक, बाकी और सभी अलंकार हटा दें। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरा कहना आपसे यही है कि आप बिल्कुल अब सीधे तौर पर आपको करना क्या है, सीधे तौर पर आपको अपने 5 छंदों को रट लेना है और इसी के साथ जो 4 अलंकार हैं इनको रट लेना है।